सोचिए, क्या होता है जब एक शहर इतना बड़ा हो जाए कि उसमें सांस लेने की भी जगह न बचे। मुंबई, जो भारत की धड़कन है, आज इसी चुनौती से जूझ रही है। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही साहसिक प्लान की, जो इस सवाल का जवाब देने का वादा करता है। जवाब है स्क्रैच से, जमीन से एक बिल्कुल नया शहर बना देना। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक असलियत है, एक तरह की चेतावनी। और मुंबई 4.0 वो इसी चेतावनी का जवाब है। देखिए, जब कोई शहर अपनी हदों से ज्यादा फैल जाता है तो सिर्फ उसे और खींचने से काम नहीं चलता, उसे खुद को नए सिरे से गढ़ना पड़ता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इतने बड़े, इतने विशाल प्लान की जरूरत पड़ी ही क्यों? इसका जवाब ना आपको मुंबई की हर सड़क, हर लोकल ट्रेन की भीड़ और हर घर में महसूस होगा। शहर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अब बस जवाब दे चुका है। और विडंबना देखिए, मुंबई की कामयाबी ही आज उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई है। देश की फाइनेंशियल कैपिटल होने की वजह से लाखों लोग यहाँ आए सपने पूरे करने, लेकिन अब आलम यह है कि शहर अपने ही वजन के नीचे दबता जा रहा है। यहाँ कोई छोटा मोटा जुगाड़ काम नहीं करने वाला था, जरूरत थी एक क्रांति की। और उसी क्रांति का नाम है मुंबई 4.0। ये कोई एक्सपेंशन नहीं है, ये एक बिल्कुल नई शुरुआत है। अब इस जबरदस्त प्रोजेक्ट का मकसद सिर्फ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी करना नहीं है, नहीं। इसका मकसद है एक ऐसा भविष्य बनाना जहां तरक्की भी हो और लोगों की लाइफ की क्वालिटी भी अच्छी हो। आप कह सकते हैं कि ये एक तरह से रीसेट बटन दबाने जैसा है। तो आखिर ये मुंबई 4.0 है क्या भला? देखिए, ये एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्लान है और इसका सेंटर पॉइंट होगा पालघर जिले में बनने वाला एक नया बहुत बड़ा मेगा पोर्ट। और फिर इसी पोर्ट के चारों तरफ एक भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई गई स्मार्ट सिटी बसाई जाएगी। इस प्लान का स्केल, इसका पैमाना समझना है ना, तो जरा सोचिए, भारत का सबसे व्यस्त पोर्ट JNPT अपने आप में कितना बड़ा है। अब कल्पना कीजिए कि उससे भी 3 गुना बड़ा एक नया पोर्ट बन रहा है। जी हाँ, 3 गुना। ये सिर्फ गेम चेंजर नहीं है, ये तो पूरे खेल को ही बदल देने वाली बात है। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ पोर्ट तक ही सीमित नहीं है, ये तो एक पूरा इकोसिस्टम है। एक ऐसा मेगा पोर्ट जो रॉटरडैम और सिंगापुर जैसे दुनिया के बड़े बड़े पोर्ट्स को टक्कर देगा। फिर एक बिल्कुल नया ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का एक्सटेंशन भी यहीं तक होगा। और इन सब के ऊपर एजुकेशन, हेल्थ केयर और इनोवेशन के लिए डेडिकेटेड जोन्स होंगे, जो एक स्मार्ट सिटी के फ्रेमवर्क पर काम करेंगे। ठीक है, भविष्य का शहर तो बन जाएगा, लेकिन वो एक टापू की तरह अलग थलग तो नहीं रह सकता है ना। उसे मौजूदा मुंबई यानी इस पूरे इलाके के दिल से कैसे जोड़ा जाएगा? यहीं पर इस प्रोजेक्ट का एक और इंजीनियरिंग माविल, एक और करिश्मा सामने आता है। इसे इस पूरे रीजन की नई आर्टरी या धमनी कहना गलत नहीं होगा। नाम है इसका विरार अलीबाग मल्टी मॉडल कॉरिडोर, शॉर्ट में VMMC। और ये इस पूरे इलाके की लाइफलाइन बनने वाला है। जरा सोचिए, 126 किलोमीटर लंबा इंजीनियरिंग का नमूना, कहीं 8 लेन तो कहीं 14 लेन चौड़ा एक एक्सप्रेसवे, जो पूरे मुंबई महानगर क्षेत्र को एक धागे में पिरो देगा। वैमिक का असली जीनियस पता है क्या है? वो ये है कि ये कैसे हर चीज को एक साथ जोड़ता है। मुंबई अहमदाबाद नेशनल हाईवे हो, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे हो, ट्रांस हार्बर लिंक हो, नया नवी मुंबई एयरपोर्ट हो या फिर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ये इन सब को एक सिंगल नेटवर्क में इंटीग्रेट कर देगा। एक तरह से ये पूरे रीजन का सेंट्रल नर्वस सिस्टम बन जाएगा। अब जाहिर सी बात है, जब इतने बड़े स्केल पर इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगता है तो इकोनॉमी पर इसका सीधा असर पड़ता है। तो चलिए अब जरा ये देखते हैं कि इन्वेस्टर्स की नजरें इस पर क्यों टिकी हुई हैं। तो भाई, इन्वेस्टर्स के लिए इसका मतलब क्या है? एक शब्द में कहें तो मौका। प्रॉपर्टी के दामों में एक जबरदस्त उछाल आने की उम्मीद है। एक नया पावरफुल इकोनॉमिक कॉरिडोर तैयार होगा। पालघर और अलीबाग जैसे इलाकों में आने जाने का टाइम घट जाएगा। और सोचिए, जो हजारों लोग नए पोर्ट और एयरपोर्ट पर काम करने आएंगे, उनके लिए घरों की कितनी जबरदस्त डिमांड होगी। ये जो नया शहर बन रहा है ना, ये सिर्फ आज के लिए नहीं बन रहा, इसका विजन फ्यूचर का है। हाँ बिल्कुल, इसका मेन फोकस तो लॉजिस्टिक्स और समुद्री व्यापार पर ही रहेगा, करीब 45%। लेकिन साथ ही ये भविष्य की टेक्नोलॉजी पर भी बड़ा दांव लगा रहा है। AI और डेटा जैसे हाईटेक सेक्टर्स पर 25% का फोकस है और बाकी हिस्सा एजुकेशन, हेल्थ केयर और R&D के लिए रखा गया है। अच्छा, अब आते हैं मुंबई की शायद सबसे बड़ी और सबसे जानी पहचानी समस्या पर,
ट्रैफिक। ये जो नया कॉरिडोर है, इसका एक बहुत बड़ा मकसद शहर को इसी जाम से छुटकारा दिलाना भी है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये मुंबई में गाड़ी चलाने वाले हर इंसान का सपना है। दहीसर टोल नाके का वो कुख्यात जाम, सोचिए वो खत्म हो जाए। वीएमएमसी क्या करेगा कि जो भी भारी ट्रक और गाड़ियां हैं, उन्हें शहर में घुसने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो बाहर बाहर ही निकल जाएंगी। और ठाणे का वो भीड़भाड़ वाला घोड़बंदर रोड, उससे भी राहत की सांस मिलेगी, क्योंकि नॉर्थ साउथ आने जाने के लिए एक सुपर फास्ट ऑप्शन मिल जाएगा। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या मुंबई 4.0 सिर्फ मुंबई का भविष्य है, या ये दुनिया भर के उन तमाम शहरों के लिए एक ब्लूप्रिंट है जो अपनी हदों तक पहुंच चुके हैं? ये कहानी सिर्फ कंक्रीट और स्टील की नहीं है, ये इस बात की कहानी है कि हम भविष्य में कैसे जिएंगे, कैसे काम करेंगे और कैसे तरक्की करेंगे। और ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।